तो अब मैं आ गया हूँ IBS के अंदर। कैनवस मैंने बना लिया है और सबसे पहले अभी मैं अपना करैक्टर ऐड करता हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जो भी मैं चीज़ यूज़ करूँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी आराम से। पैक मिलेगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और इस पिक को आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और इसको एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपने फ़िल्टर्स पे जाना है और एडजस्ट कलर पे जाके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे जाके और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा पॉप हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, बैकग्राउंड को जो है वो ब्लैक कर लेना है और एक एम्प्टी लेयर बनानी है और उसका ब्लेंडिंग मोड आपने 8 रख लेना है और जो उसका कलर रहेगा वो आपने वाइट उठा लेना है और उसकी जो ऑप्सिटी रहती है वो आपने 23 रख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रश रहेगा वो एयर ब्रश रहेगा, तो जहाँ पे आपके फेस पे थोड़े से वाइट हाइलाइट्स हैं तो उसको आपने उसके ऊपर आपने इसको हल्का हल्का सा पेंट करना है। और अब ये जब मुकम्मल हो गया है तो आपने एक और एम्प्टी लेयर बनानी है और उसका ब्लेंडिंग मोड आपने रखना है मल्टीप्लाई और अपने जो चेहरे के सबसे डार्केस्ट पार्ट है वो उठा के आपने जो आपके डार्क आपके चेहरे पे सर्कल्स हैं उस पर आपने इसको हल्का हल्का सा पेंट करना है। और जब वो पेंट हो जाए सारा तो उसको आपने गोशिन दे देना है 1 से 2 मरतबा। और अब आपने क्या करना है, इन दोनों लेयर्स को जो है वो मर्ज डाउन करके अपने जो मेन करेक्टर वाला मतलब कि PNG है उस लेयर के ऊपर आपने इन दोनों को मर्ज डाउन करना है और ब्लर टूल उठा लेना है और अपने फेस के ऊपर हल्का हल्का सा पेंट करते रहना है। और जब ये मुकम्मल पेंट वगैरह हो जाए तो आपने क्या करना है, एक एम्प्टी लेयर बनानी है और अपने जाना है ड्रॉ टूल के अंदर और ड्रॉ टूल के अंदर जाके जो लास्ट वाला टूल रहता है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और जो आपका दिल का है वो आपने कलर उठा के सिर्फ आपको चेहरे को छोड़ के सिर्फ आपने जो आपकी शर्ट है उसको आपने उसकी सिलेक्शन आपने इधर से निकाल लेनी है अच्छे तरीके से। जब आपका सारा मास्किंग क्लियर हो जाए तो आपने मेन कैरेक्टर की PNG पे जाना है, लेयर पे जाना है, सिलेक्ट ऑप्सिटी करनी है, हमें ड्राइंग वाल पे जाना है, इसको डुप्लीकेट करना है, फिर आपने आना है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर और उसको आपने डुप्लीकेट कर देना है ताकि हमारे शर्ट का जो है वो मतलब कि PNG निकल के आए। तो ये हमारे शर्ट का PNG निकल के आए तो उसके बाद हम फ़िल्टर पे जाते हैं। फ़िल्टर पे जाने के बाद आपने एडजस्ट कलर पे जाना है और ह्यू सिचुएशन पे जाके अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद आए कलर वो आपने इधर लगा लेना है। और उसके बाद जो शर्ट में थोड़ी मास्किंग की वजह से वाइट एरियाज़ रह गए हैं तो उनको अब हम ठीक कर लेंगे ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से। तो अब हमारी शर्ट का कलर भी चेंज हो गया है, तो अब हम एक एम्प्टी लेयर बनाएँगे और उसका जो ब्लेंडिंग मोड रहेगा वो आपने रखना है ओवरले के ऊपर। ओवरले पे रखने के बाद आपने रेड कलर उठा लेना है और एयर ब्रश उठा लेना है। इसके होठों के ऊपर हल्का-हल्का सा आपने रेड कलर को पेंट कर देना है। और उसके बाद जब आप इन दोनों होंठों को अच्छे तरीके से रेड कलर में फिल कर दें, उसके बाद उसकी ऑपेसिटी आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है और फ़िल्टर्स में जाके कुशन ब्लर भी आपने दे देना है। और उसके बाद आपने एक और एम्प्टी लेयर बनानी है।
एम्पटी लेयर बनाने के बाद आपने उसका जो कलर रखना है वो आपने वाइट रखना है और जो उसका ब्लेंडिंग मोड आपने रखना है वो आपने रखना है नॉर्मल के ऊपर, ठीक है। पहले मैंने एड रख लिया था, अब मैं नॉर्मल रख रहा हूँ, ठीक है। आपने वाइट कलर उठा लेना है और जो आपकी आँखों का वाइट वाला सर्कल मतलब कि एरिया जो होता है, पार्ट होता है, तो उसके ऊपर आपने वाइट पेंट जो है वो कर देना है। तो अब हमारा ये इसके ऊपर पेंट हो गया है सारा। अब हम इन तीनों लेयर को जो है मर्ज डाउन करके एक दूसरे के ऊपर, तो हम अब जो मेन हमारी लेयर बच गई है तो इसको हम सेव कर लेंगे, सॉरी। उसके बाद आपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर इसको लाना है और लाइटिंग और कलर्स और इफेक्ट्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करने हैं जो आपकी पिक होगी। तो मेरी जो ये अभी इमेज है तो मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शेडो हाईलाइट वगैरह हर चीज़ मैं अपने अकॉर्डिंग अब एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये सारा काम मुकम्मल होने के बाद आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव करके फ़ोटो रूम एप्लीकेशन से उसके बाद आपने इसको ले आना है अपने कैनवास के ऊपर, थंबनेल वाले कैनवास के ऊपर। उसके बाद आपने फ़िल्टर्स पे जाना है, एडजस्ट कलर पे जाने के बाद कलर बेयर्स पे जाना है और जो ब्लू लिखा हुआ है इसको आपने थोड़ा-सा प्लस कर देना है और ग्रीन को भी आपने अपने अकॉर्डिंग प्लस है या माइनस आपका जो फेस है उसके अकॉर्डिंग रख लेना है। तो अब उसके बाद आपने चले जाना है अपनी गैलरी के ऊपर, जो मैंने आपको पैक के अंदर बैकग्राउंड दिया है एक, वो आपने इधर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपने चले जाना है फ़िल्टर्स के अंदर जाने के बाद आपने चले जाना है एडजस्ट कलर के ऊपर और ह्यू सिचुएशन को आपने इसको पहले सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट करना है, एक एम्प्टी लेयर बनानी है और 100 ऑप्सिटी वाला कोई भी ब्रश ले लेना है। और उसके बाद आपने इस सारा जो हमारा पीछे बैकग्राउंड है इसके ऊपर वो एक एम्प्टी लेयर पे वो कर देना है इसको पेंट वाइट कलर से, ठीक है। और उसके ऑप्सिटी आपने 85 तक रखनी है ताकि हमारा थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड भी जो है वो दिखने लगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा-सा गॉसियन ब्लर ऐड करना है और तो अब हमने इधर डीप सीक का जो है वो लोगो इधर ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद इसके जो मैंने इसका जो बैकग्राउंड रिमूव किया था उसमें जो इसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा अच्छे से रिमूव नहीं हुआ था, तो मैंने उसका सेम कलर लेके जहाँ पे बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है तो उधर मैंने इसको हल्का-हल्का सा पेंट कर दिया। और पेंट करने के बाद जो हमारा इस लोगो का कलर है, उस लोगो को कलर को कॉपी करने के पहले आपने बैकग्राउंड जो है वो अपना है और जो हमारा अब लोगो का मेन कलर है उसको आपने उधर से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो हमारे बैकग्राउंड की 4 कोने हैं, एयर ब्रश लेके 4 कोने हैं हमारे, जो उनके ऊपर हल्का-हल्का सा पेंट करना है। ये पेंट नहीं है, ओ ऑप्सिटी भी आपने 100 कर लेनी है नीचे से, ठीक है। ऑप्सिटी 100 करने के बाद आपने हमारे जो 4 कोने हैं, इन बैकग्राउंड के 4 कोने हैं तो इनके जो है वो 4 कोनों के ऊपर आपने हल्का-हल्का सा ये ब्लू टाइप जो कलर दिख रहा है इसको आपने पेंट कर देना है अच्छे से। उसके बाद अपने फ़िल्टर्स में जाना है, 4 से 5 मरतबा गॉसियन ब्लर दे देना है अच्छे से ताकि ये कलर जो है बैकग्राउंड से मैच हो जाए, सॉरी मर्ज हो जाए। उसके बाद आपने इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको बैकग्राउंड से मर्ज कर लेना, मतलब कि मर्ज डाउन कर देना है। उसके बाद आपने जाना है फ़िल्टर्स के अंदर, तो उसके बाद आपने चले जाना है आर्टिस्ट के अंदर और उसके बाद आपने उधर से दे देनी है बैकग्राउंड को नॉइज़। और नॉइज़ देने के बाद आपने इस करैक्टर जो हमारा मेन करैक्टर है इसकी आपने डुप्लीकेट एक लेयर बना देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है एडजस्ट कलर के अंदर और जो है ह्यू और सिचुएशन के आपने ह्यू और जो क्या कहते हैं सिचुएशन को माइनस करके लाइट को आपने 100 पे कर देना है। तो हमारा वो जो बैकग्राउंड है पीछे लेयर वाला, तो वो जो है वो वाइट हो जाएगा। तो अब आपने इसको ट्रांसफॉर्म में जाना है और इसको आपने थोड़ा-सा स्केल अप कर देना है ऊपर की जानिब, ठीक है। ये थोड़ा मुझसे ज़्यादा हो गया है तो इसको मैं ये थोड़ा ज़्यादा स्केल अप हो गया है तो इसको मैं जो है वो सबसे पहले थोड़ा-सा इसको नीचे लाऊँगा मैं, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट है, तो अब मैं इरेज़ टूल उठाऊँगा और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारे फेस के ऊपर है, हमारे हेयर्स के पीछे जो ऊपर है, उसको हम रिमूव कर लेंगे और उसके बाद रिमूव करने के बाद जो हमने अभी डुप्लीकेट लेयर पे व्हाइट पेंट किया था स्टोक की तरह, तो उसका हम सिलेक्ट पिक्सेल करेंगे और थोड़ा-सा डार्क व्हाइट कलर लेंगे, ठीक है, डार्क व्हाइट। ऑफ वाइट भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा-सा मतलब कि आपको नहीं दिखेगा अभी थोड़ा-सा मतलब कि हाइड हो जाएगा। तो आपने इन दोनों लेयर्स को मर्ज डाउन करना है, ये आपको बाद में दिख जाएगा जब हम इसके पीछे ग्लो लगाएँगे। तो अब मैंने ग्लो भी ऐड कर लिया है, जो मैं भी चीज़ें अभी इसमें सारी ऐड कर रहा हूँ बैकग्राउंड वगैरह, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पैक के अंदर मिल जाएँगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको आपने इसके पीछे लेके जाना है और इसको अपने अकॉर्डिंग
जहाँ पे आपका कलर, इसको आपने अच्छे से उधर एडजस्ट कर लेना है। तो इसको अच्छे से अपनी जगह पे फिट करने के बाद आपने आना है फ़िल्टर्स के अंदर, ब्लेंडर के अंदर, और गॉसियन ब्लेंडर 3 से 4 मरतबा इसको दे देना है। और इसका जो ब्लेंडिंग मोड आपने रख लेना है वो आपने 8 रखना है, और इसकी ऑफसेट आप 80 तक रख सकते हो। और जो हमारा ग्लो था इसको आपने अपने कैरेक्टर की लेयर के ऊपर लेके जाना है, और उसका जो ब्लेंडिंग मोड है आपने नॉर्मल रखना है। और जो आपके फेस के 2 कोने हैं उनको इसके ऊपर आपने वो ग्लो रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसको 3 से 4 मरतबा गॉसियन ब्लेंडर दे देना है, और आपने इसको डुप्लीकेट करना है। सबसे पहले थोड़ी सी ऑपेसिटी इसकी कम करके आपने इसको डुप्लीकेट करना है और फ्लिप कर देना है, फ्लिप कर देना है सॉरी। तो उसके बाद आपने इसको दूसरे कोने पे भी रख लेना है, और इसके अब आपने 100 ऑपेसिटी करके सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये सही जगह पे है कि नहीं। तो ये मुझे अब परफेक्ट लग रहा है, तो अब इसकी हम दोबारा से ऑपेसिटी जो है वो कम करेंगे अपने ग्लो के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने इसकी 15 रख ली है अभी के लिए। और इसके बाद हम जाएँगे सबसे नीचे वाली लेयर पे, और इस वाली लेयर को थोड़ा-सा ग्लो वाली लेयर से ऊपर करेंगे, ताकि अभी आपको फ़र्क दिख रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों कैरेक्टर की और जो हमने स्ट्रोक दिया था, इन दोनों लेयर्स को आपने मर्ज डाउन कर देना है, और आपने बैकग्राउंड वाले नीचे लेयर पे जाना है, और उसके बाद आपको एक पैक के अंदर मोशन बैकग्राउंड जैसा कुछ पीएनजी वगैरह मिलेगी, ठीक है। तो आपने वो उठा लेनी है, उसका आपने जो ब्लेंडिंग मोड रखना है वो आपने रखना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और उसकी ऑफसेट भी आपने 50-55 तक रख लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मेन कैरेक्टर वाले लेयर पे जाना है, उसके सिलेक्ट पिक्सल करने हैं, और एक एम्प्टी लेयर बनानी है, और स्टाइल के अंदर चले जाना है, और ग्लो इनर पे चले जाना है। और जो उसकी रेडिएशन रहेगी वो आपने 2% रखनी है, उसका कलर वाइट, और उसका ब्लेंडिंग मोड आपने फिर 8 रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से सिलेक्ट पिक्सल कर लेने हैं, और उसके बाद आपने फिर से फ़िल्टर्स पे चले जाना है, और आपने जाना है ब्लर के अंदर, और गॉसियन ब्लर 3 से 4 मरतबा दे देना है उस लेयर को, ठीक है। तो उसके बाद हम इन जो हमारी लेयर बची है इसको हम मर्ज डाउन कर देंगे, और एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, और उस लेयर को हमारी मेन लेयर से नीचे रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, उसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे, बिल्कुल भी थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे फिर फ़िल्टर्स के अंदर जाने के बाद एडजस्ट कलर पे आपने चले जाना है, और उसके बाद आपने वी सिचुएशन में जाके आपने सिचुएशन को 0 करके जो है हमारी लाइट है उसको 100 कर देना है। तो ऐसा वाइट आपका बन जाएगा पीछे बैकग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद आपने एक पीएनजी ऐड कर लेनी है जो आपको पैक के अंदर मिल जाएगी। तो उसको आपने ऐसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, जैसे आपका हाथ सही से आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद आपने इसको आपने अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आपने मैजिक वर्ल्ड पे जाना है, और उसके बाद आपने वाइट वाला जो हमारी फ़ोन का एरिया है उस पे आपने क्लिक करना है, और क्लियर लेयर पे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा लोगो हमने हाइड करके रखा था उसको आपने अनहाइड करना है, और आपका जो फ़ोन रहेगा उसके आपने बीच पे इसको लगा लेना है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर के ऊपर, ठीक है। सेंटर के ऊपर लगाने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसके अब सारा एडजस्ट होने के बाद आपने चले जाना है फ़िल्टर के अंदर। फ़िल्टर के अंदर जाने के बाद आपने स्टाइल पे जाना है, तो आपको ड्रॉप शैडो मिल जाएगा। मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मेरे पास अभी हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, तो इसको मैं अब इधर यूज़ कर लेता हूँ ड्रॉप शैडो को। आपने इसकी रेडियस 0 कर देनी है, और एंगल आपने इसका नीचे की तरफ रखना है, और कलर ब्लैक करना है, ठीक है। और उसके बाद अपने लोगो का कलर इधर से पेस्ट कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपने एक जो है नीचे एम्प्टी लेयर बनानी है, फ़ोन के नीचे एक आपने इस लोगो के नीचे एम्प्टी लेयर बनानी है, और उसके नीचे पेंट करते जाना है हल्का-हल्का, ठीक है। और अब जब हमारा इसका सारा पेंट मुकम्मल हो जाए तो इस लेयर को भी आपने फ़ोन वाली लेयर से नीचे रख लेना है। अब आपने फिर से चले जाना है लेयर्स के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपने जाना है गैलरी के अंदर, और आपको ऐसी एक पीएनजी मिलेगी जो मैंने पहले से बनाई हुई है। अगर मैं इस वीडियो के अंदर ही बनाता तो 30 मिनट की वीडियो हो जानी थी। और तो आपने सिंपली करना क्या है, जो ये हमारा 50,000 लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने ड्रॉ टूल से जाना है। इसके ऊपर व्हाइट कलर जो है आपने वो इसके ऊपर पेंट कर देना है ऐसे, ठीक है, फिल कर देना है। और उसके बाद आपने एक एम्प्टी लेयर बनानी है, टेक्स्ट के ऊपर जाना है, और आपको जितनी आपने इसके ऊपर इनकम अपनी लिखनी है तो आप लिख के तो उसके ऊपर लिख के आपने इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, और इसका कलर जो आपने रखना है वो ग्रीन रखना है, डार्क ग्रीन, ठीक है। इधर से आप इसका कलर भी एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। और उसके बाद आपने इन जो हमारी
इसके ऊपर हमने एक एम्प्टी लेयर बना के टेक्स्ट बनाया था, इन दोनों को आपने मर्ज डाउन कर देना है। अब मर्ज डाउन करने के बाद आपने सबसे पहले इसको आपने टिल्ट कर देना है थोड़ा सा, और उसके बाद अपने फ़ोन के ऊपर लगा लेना है, एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। और इन दोनों लेयर्स को हमने एडजस्ट करने के बाद जो हमारे नीचे वाली लेयर है इसको हम थोड़ा सा गॉसियन ब्लर दे देंगे, और इधर हमारा जो है वो आधा काम अभी डन हो गया है। तो इसको अब जैसे आपको अच्छा लगे तो आपने इसको अच्छे से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। और अब उसके बाद आपने फिर से लेयर पे जाना है। अब इन सारी लेयर्स को अपने फ़ोन वाली लेयर और जो हमारी अभी न्यू लेयर्स बनाई थी, इन सारी लेयर्स को आपने मर्ज डाउन कर देना है एक दूसरे के ऊपर, और अपने फ़ोन को थोड़ा सा स्केल अप कर देना है, बड़ा कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद आपने चले जाना है अपने गैलरी के अंदर, जो मैंने आपको पैक दिया है उसके अंदर आपको एक एरो मिलेगा, तो आपने एरो ऐड करना है। एरो ऐड करने के बाद उसका आपने बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, और उसके बाद उसका जो कलर आपने रखना है वो रखना है रेड, ठीक है। रेड रखने के बाद आपने इसको जितना मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आप भी इधर ही एडजस्ट करना, ठीक है। तो इसको मैं एडजस्ट करने के बाद इसको अब हम देंगे ड्रॉप शेडो, ब्लैक ड्रॉप शेडो इसको हम दे देंगे थोड़ा सा। और ड्रॉप शेडो देने के बाद हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब ये सारा एडजस्ट हो गया है, तो हम जो हमारा डीप सीक वाला लोगो था इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ गैलरी से इंपोर्ट कर लेंगे और अपने दो कोनों पे इसको लगा लेंगे अच्छे से। और अब इसको हम सेव करके अब हम आ जाएंगे लाइटरूम के ऊपर। लाइटरूम के ऊपर आने के बाद लाइट और कलर इफेक्ट जो है वो डिटेल्स के ऊपर आपने जो मैं जो है वो एडजस्ट कर रहा हूँ, तो सेम में आपने वही एडजस्ट करने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।